हियर इट इज बिकॉज कुछ चीजें होती है ना, कहते हैं कि भाई साहब ऐसा कैसे हो गया। सो दैट्स इट। विंस मैकमैन पे जितने एलिगेशन लगे हैं सेक्स रैकेट की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, हर बंदा सामने आ रहा है। और आई थिंक अब कहीं ना कहीं सब सामने आएंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं कुछ लड़कियां इस बारे में, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी होती है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गिल्टी हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता। यही हुआ है विंस मैकमैन के साथ। विंस मैकमैन ने पूरी ज़िंदगी मजे लिए, उसने लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव किया, अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों तक को नहीं छोड़ा उसने। वो यार क्या बताऊँ आपको भाई साहब, इस बंदे के बारे में पॉडकास्ट लेके आऊँगा, याद रखना विंस मैकमैन के बारे में बहुत जल्द आएगा। इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। घंटी दबा लीजिए और नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो देख लेना। अब देखिए बात करें विंस मैकमैन की। यार विंस मैकमैन पे एलिगेशन लगे हुए हैं और आई थिंक वो गिल्टी है। जी हाँ, वो क्लियर कट है, वो प्रूफ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि विंस इज इनोसेंट और इज नॉट गिल्टी, बट ही इज डेफिनेटली गिल्टी। एंड उनकी हरकतों से लग रहा है बिकॉज द एंड इज नियर, कहते हैं ना कि द एंड इज नियर। तो विंस मैकमैन का एंड करीब है और इस बंदे ने जो भी पूरी जिंदगी अपनी गंदी हरकतें करी हैं और आपको पता होगा। बट आप डेफिनेटली एक सुपरस्टार है WWE कंपनी की, फॉर्मर सुपरस्टार है, वो सामने आ गई और ये बहुत बड़ा नाम है। ये UFC की फॉर्मर सुपरस्टार, हॉल ऑफ फेमर UFC, WWE की फॉर्मर सुपरस्टार रोंडा राउजी। अब देखिए रोंडा राउजी हमेशा से एक वो सुपरस्टार है जो कि खुलेआम बोलती है, वो डरती नहीं किसी से। और उसने अभी एक ट्वीट किया है और एक ट्वीट में रोंडा राउजी ने क्लियर मेंशन किया है कि विंस मैकमैन एंड ब्रूस पिचर्ड, जी हाँ ब्रूस पिचर्ड, अब ये कौन है, इसकी शक्ल लगा दूंगा गंजे में। ये बंदा एक मैनेजमेंट टाइप बंदा है, यानी कि जिस तरह से आप देखते हो कि WWE कंपनी के तरनीक खान है, ट्रिपल एच है, एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वैसे ही इसमें से एक बंदा है जो कि कंट्रोल करता है WWE कंपनी को, कुछ टैलेंट को प्रमोशन देता है। सो ये बंदा उसमें से है। इसने TKO में भी TKO कह रहा हूँ, TNA में काम कर चुका है और काफ़ी कंपनीज में काम कर चुका है ये, और WWE कंपनी के अंदर पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है। रोंडा राउजी ने इसमें क्लियर मेंशन किया कि विंस मैकमैन एंड ब्रूस पिचर्ड, जो ब्रूस पिचर्ड है वो क्लियरली विंस मैकमैन का एक अवतार है। और अगर आप विंस मैकमैन की बात करो तो आपको ब्रूस पिचर्ड की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ब्रूस पिचर्ड वही करता है जो विंस मैकमैन उससे करने को कहता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि विंस मैकमैन को रिलीज कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है और ब्रूस पिचर्ड को आप कंपनी में रख रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज ये बंदा एक अवतार है विंस मैकमैन का। अब देखिए रोंडा राउजी ने क्लियर कर दिया है और इन माय पर्सनल ओपिनियन ये साले सब ऐसी हैं, इस साले सब ऐसी हैं। विंस मैकमैन की बात करो, ब्रूस पिचर्ड की करो, ये पूरी अंग्रेजी जात की आप करो, ये सब ऐसी होते हैं भाई, मैं आपको सही बताऊं। इनमें रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती, बिकॉज ये अपना ही सोचते हैं। सही में बहुत कम ओवरसीज के कुछ बंदे हैं, ब्रिटिश लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि रिस्पेक्ट नाम का वर्ड जानते हैं। नहीं तो आप समझ सकते हो कि इनका 80 साल की उम्र में इन सालों का ये हाल है, इतनी ठनक है इनके अंदर, इतनी हवस भरी हुई है, वासना भरी हुई है, तो आप खुद समझ सकते हो सारा इन्होंने जवानी में क्या कांड किए होंगे, समझ सकते हो आप। ये ब्रूस पिचर्ड है, इस पे एलिगेशन, अभी एलिगेशन क्या एक तरह से कंप्लेन कह लीजिए आप, रोंडा राउजी ने पूरा एक तरह से मामला ही पलटा दिया है और उसने हिम्मत करी है भाई साहब। देखा जाए तो रोंडा राउजी, वैसे भी यार US के अंदर जितने भी लोग हैं वो उनके अंदर हिम्मत काफी होती है, वो धड़ बोल देते हैं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। रोंडा राउजी का ट्वीट है, अब देखते हैं भाई साहब TKO क्या एक्शन लेती है, बिकॉज मैंने जैसे कहा है कि TKO इस समय इमेज क्लियर रखेगी अपनी, उन्होंने इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को पूरी तरह से रद्द कर दिया, विंस मैकमैन को लात मारे कंपनी से बाहर कर दिया। एंड अब बात करें ब्रूस पिचर्ड की, सो भाई साहब क्लियर कट है, इस बंदे को भी लात पड़ेगी पिछवाड़े पे और ये बंदे को भी कंपनी से एलिमिनेट किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। दैट्स इट। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलूंगा आपसे कल, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाइयों आपने मेरे साथ धोखा कर दिया, और मेरे साथ धोखा कर दिया इसके लिए मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे भाइयों। जय भगवान राधे कृष्ण।